एपिसोड के एंड में हमारी आद्या और वापस से हमारी डिम्पी के बीच में कुछ बवाल होती है, जहाँ बदतमीजी के कारण आद्या उसका नेक्स्ट लेवल क्रॉस करती है, क्योंकि वो डिजर्व करती है डिम्पी। तो डिम्पी उठाने जाती है आद्या के ऊपर हाथ, जो रोक देता है अनुज कपड़िया आके। बोला, आज तक मैंने और अनुपमा ने आद्या के ऊपर हाथ नहीं उठाया। तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम मेरी बेटी के ऊपर हाथ उठाओगी। ये गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। अब डिम्पी इसका रिवेंज लेगी। वो क्या लेगी वो कल पता चलेगा। उसके बाद एक सीन में अनुपमा बुलाती अनुज को खोपचे में, यानी कि खोपचे में यानी पीछे। वहाँ अनुज सोच रहा है कि अनुपमा ने मुझे इस सुनसान जगह पे क्यों बुलाया। फिर वहाँ अनुपमा गाना गाते गाते हुए अनुज के कदमों में बैठती है और बोलते हैं, विल यू मैरी मी? क्या आप मुझसे शादी करोगे, वो भी फिर से दोबारा? जहाँ अनुज बोलता है, यस 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 यस। मतलब फाइनली अनुपमा ने हाँ बोल दी है। पर ये वैसा वाला हो सकता है, ध्यान रखना। आज बात करते हैं सपने की, जहाँ अनुपमा वो मंदिर होगी तो पंडित जी माला देंगे, बोलेंगे कि भगवान की उतारी हुई माला है, आशीर्वाद समझ के आप रख सकते हैं, आपकी जोड़ी राधा कृष्ण जैसी लग रही है, इसे ले लीजिए आशीर्वाद ग्रहण करिए। फिर अनुज ने बोला, क्या ये हम एक दूसरे को पहना भी सकते हैं ना आशीर्वाद समझ के? बोला, अरे ये तो सौभाग्य हो जाएगा आपका, आप पहना सकते हो, भगवान जी कान्हा जी की उतरी हुई माला है ये तो। फिर कान्हा जी का प्रसाद समझ के और अनुज ने उसका मौके पे चौका उठा के अनुपमा से आधी शादी कर ली, यानी माला पहना दी। फिर बाहर बैठ के कॉमेडी हो रही थी, एक दूसरे को देख रहे थे, बस यही चीजें चलती रही। फिर वहाँ हमारी किंजू बेबी पहुंची, गाड़ी से उतर के कोई छोड़ने आया था। बोला, कौन था ये लड़का? तोशु आ गया। बोला, दोस्त था। अच्छा, गाड़ी में दोस्त था तुम्हारा? बोला, मेरी कंपनी में जॉब लग गई है और इसी ने जॉब लगा के दी है। अच्छा 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 अच्छा, इसने जॉब लगा के दी, इतनी बड़ी गाड़ी में छोड़ने आया, फिर ऑफिस में बातें होंगी, कॉफी पे डेट पे जाओगे, फिर ये सब चीजें करोगे तुम। मतलब तुम किंजल इतनी हद तक गिर गई हो, परी आ रही है। मतलब तुम किंजल कितनी हद तक गिर सकती हो तुम, ये सब कुछ। परी आ रही है, शट अप। परी बेटा, तुम अंदर जाओ जरा, खेल जाओ। फिर परी भी चालाक थी, बच्चे चालाक होते हैं। परी बातें सुन रही थी, जहाँ वो दोनों लड़ रहे थे। बोला, तो तुझे जो सोचना हो मेरे बारे में सोचो, मुझे पता है कि तुम्हारी सोच कहाँ पे आके खत्म हो सकती है। इसके लिए मुझे तुम क्या सोचते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मेरे काम पे फोकस करना चाहती हूँ। बोला, फोकस करना है करो, अय्याशी करनी है करो, मेरी बेटी को मेरे पास छोड़ो और निकलो यहाँ से। भूल रहे हो कि ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है, मेरी माँ का घर है। मेरी माँ जब बोलेगी तो मेरी माँ जब बोलेगी तब मैं चली भी जाऊंगी, तुम्हारे कहने पे नहीं जाऊंगी। और कोर्ट कचहरी की बात कर रहे हो तो कर लो, परी को मैं नहीं छोड़ने वाली, परी मेरे पास रहेगी, ये बात याद रखना। पर ये बातें सुन के थोड़ा सा सैड हो गई। अनुपमा के पास पहुंची, गले लगाया, बोला, तुम क्यों रह रही हो इस रिश्ते में? ना रिश्ते में प्यार है, ना इज्जत है, सम्मान तो दूर की बात हो गई। क्यों रह रही हो? बोला, रह रही हूँ कि परी को माँ और बाप दोनों चाहिए, इसलिए इस रिश्ते में हूँ माँ मैं, वरना मैं कब की छोड़ देती। तोशु के लिए इस रिश्ते में नहीं हूँ मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी डिवोर्स के ट्रॉमा क्रोमा से गुजरे। फिर बोला, कभी भी ऐसा लगे कि बस मना कर देना, मैं तेरे साथ हूँ, गले मिलके। फिर पहली एडवांस सैलरी आधी माँ को दी, अनुपमा को दी, आधी सैलरी उसने खुद रखी। दी तो पूरी थी, पर अनुपमा ने बोला, आधी ही लूंगी मैं, इससे ज्यादा नहीं लूंगी, आधी पे तुम्हारा भी अधिकार है। फिर एक सीन था जहाँ पे अंश खेल रहा था, आद्या पहुंची। डिम्पी मेरे बेटे से दूर। बोला, तुम कल का भूल गई क्या? गलत, तुम भी भूल गई हो कल का। बोलता, आप एक सुनाओगी तो मैं चार सुनाऊंगा, तो सोच समझ के सुनाना मुझे। फिर अंश को लेके चली गई। अंश दूर से बोलता है, लव यू। बोलता है, लव यू। बोला, मैं बच्चों के साथ खेलूंगी और बच्चों से प्यार करूंगी, देखता हूँ किसके बाप पे तमें मुझे रोक के दिखाए। फिर क्या हुआ, रात हुई तो सब लोग आए, बच्चे गद्दे बिछा रहे थे अनुपमा के साथ। बोला, हम इसी रूम में सोएंगे क्योंकि आतिफ हुई हमें आज लोरी सुनाने वाली है। अनुज ने बोला, इस मौके का फायदा उठा तो मैं भी यही सो जाता हूँ। अरे इससे अच्छी लोरी कौन सुनाएगा? अनुज तो बोला, बच्चे। बोला, क्या हो गया, हम बच्चों के लोरी सुनेंगे, सोएंगे, खाएंगे, पियेंगे, मस्ती करेंगे। मैं तो बोलता हूँ सागर और मीनू तुम भी यही सो जाओ। अरे अनुपमा ने बोला, कैसी बातें कर रहे हो, नई कपल। अरे क्या हुआ, दिल में जगह होनी चाहिए, रूम में जगह हो के ना हो, क्या फर्क पड़ता है?
अरे कहीं भी सो जाएंगे, पीछे के यहाँ पे सो जाओ। फिर वो दोनों शर्माने लगे, बोला मैं तो तुम्हारी टांग खींच रहा हूँ, जाओ जाओ, जहाँ जगह मिले वहां सो जाओ जाओ। वो दोनों चले गए। फिर रसोई में जब चाय बना रही थी, मीनू सागर रोमांस करने के लिए आया था, डिम्पी का डोली खोई पहुंच गई वहां पे। बोला तुम मेरी बेटी के दूर रहो। बोला वो मेरी बीवी है। उसने बोला ये मेरा पति है, मेरे पति से तमीज से बात करो। हाथ पकड़ के उसके सामने से लेके चली गई। काश कि आप मेरी माँ नहीं होती, मेरी माँ अनुपमा होती। बोला अनुपमा 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 करके गुस्सा होने लगी। फिर रात को सारे बच्चे जब लोरी गा रही थी, अनुपमा सो रहे थे, दादी नानी फोई कर रहे थे बैठ के, तब हमारी डिम्पी और पाखी देख रही थी कि हमारी माँ देख हमारे बच्चों को कैसे अपने पक्ष में कर रही है, वश में कर रही है। ये इनका पैटर्न है, हमको गुलामी करवाने का, हमसे सारे काम करवाने का, हमारे बच्चों को अपने पर रखने का। देखना ही जैसे हमारे बच्चों को छीन रही ना, इनका परिवार भी कभी जिंदगी में खुश नहीं रहेगा। ये मेरी बद्दुआ है। मतलब डिम्पी भी बैठ के बद्दुआ दे रही है, वहां डोली भी दे रही है। भाई साहब अनुपमा का क्या होगा। और ऊपर से अनुपमा ने प्रपोज एक्सेप्ट भी कर लिया है। तो भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, तो रेडी रहिए। जय हिंद, जय भारत।